हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद। देखिए, वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो मुल्क राज आनंद की लिखी हुई जितनी भी स्टोरीज़ है वो हमारी रियल लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करती है। सेम वेज ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, ये भी हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करती है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो लॉस्ट चाइल्ड है ये हम ही लोग हैं जो इस दुनिया में हम लोग खो चुके हैं। और इस स्टोरी में लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लॉस्ट चाइल्ड को आप अपने आप से कैसे रिलेट कर सकते हैं। और वो रिलेशन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर आप लोगों को सेकंड्स में समझ में आ जाएगा। लेकिन वो उसके लिए आप लोग बने रहिए एकदम वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मदर फादर के साथ में किसी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहा है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं अपने मदर फादर के साथ में मेले में जाने के लिए, तो बाहर का जो सीन होता है वहां पे क्या होता है, सब लोग उस मेले में जा रहे हैं। जिस मेले में वो बच्चा भी अपने मदर फादर के साथ जा रहा था। लोग अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहे थे। कुछ लोग बुलक कार्ट्स पे जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग व्हीकल्स पे जा रहे थे, कुछ लोग झुंड बना के जा रहे थे, कुछ लोग एक एक या दो दो के पेयर में जा रहे थे, कुछ लोग अकेले भी जा रहे थे। मतलब सब लोग हेड कर रहे थे उसी पर्टिकुलर मेले की तरफ जिस मेले में ये बच्चा और इसके मदर फादर जा रहे थे। अब जनरली हम लोगों को पता है कि यार जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मेले में जाने का शौक क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एक्चुअली मेले में जाने का शौक नहीं होता, उन्हें मेले में मिलने वाली जो अलग अलग जो चीज़ें होती है उनसे वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे टॉयज़ हो गए, खिलौने वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों से बच्चे जनरली अट्रैक्ट होते हैं। सो बच्चा जैसे ही अपने मदर फादर के साथ मेले में जाने के लिए आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है टॉय शॉप पे, यानी खिलौने की दुकान पे। और वो बच्चा वहीं पे खिलौने को देखने लग जाता है। लेकिन मदर फादर थोड़ा आगे निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही मदर फादर आगे निकलते हैं, मम्मी पापा आगे निकलते हैं, बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, बेटा आओ, बच्चा आओ, आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। और वो जो बच्चा, उसकी आंखें तो अभी भी उन टॉयज पे ही टिकी हुई थी, उन खिलौने पे ही टिकी हुई थी, लेकिन पाँव उसके आगे जाने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन फिर भी अपने मदर फादर के साथ तो जाना ही था। सो बच्चा पीछे देखता देखता जैसे तैसे बेमन से अपने मदर फादर के साथ चलता है। जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो वो एक मस्टर्ड फील्ड में पहुंच जाते हैं, यानी सरसों के खेत में पहुंच जाते हैं। और वहां पे छोटे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे छोटे बच्चों को दिखाई देती है ड्रैगन फ्लाइज, यानी उड़ने वाली जो बड़ी बड़ी फ्लाइज होती है, मक्खी होती है, वो दिखाई देती है। बच्चा उन्हें देखने के लिए भी रुक जाता है। थोड़ी देर बाद में फिर इससे जमीन में से निकलते हुए छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं जो जमीन में से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कीड़े बाहर की धूप सेकने के लिए आए हुए हैं, जमीन में रहते रहते वो भी बोर हो चुके हैं। अब फिर वो बच्चा पीछे छूट जाता है, मदर फादर आगे निकल जाते हैं। मदर फादर उससे आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। अब बच्चा आगे चलता है तो मदर फादर उस बच्चे का वेट करने के लिए एक कुएं के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो जो कुआं था वो एक्चुअली एक बैनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ के पास में बना हुआ था। वहीं पे मदर फादर बैठे होते हैं, बच्चे क्या वेट कर रहे होते हैं। बच्चा वहां पे जब आता है तो ऊपर से कुछ फूल पत्तियां बच्चे के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है जैसे वो उस गार्डन में एंटर करता है। अब बच्चा उन फूल पत्तियों को अपने दोनों हाथों में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से गिरती हुई जो फूल पत्ती होती है बच्चा अपने हाथों में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही उसे एक डव की आवाज़ सुनाई देती है, कू करने की आवाज़ सुनाई देती है। और बच्चा चिल्लाते हुए अपने मदर फादर की तरफ बोलता है, उन्हें बोलता है, मम्मी देखो डव। और जैसे ही इशारा करता है उसके हाथों से वो पेटल्स छूट जाती है, वो फूल पत्तियाँ छूट जाती है। खैर फाइनली अब ये लोग एंटर कर चुके थे फेयर में, अब ये लोग एंटर कर चुके थे मेले में। मेले में जब बच्चा जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, एक बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है एक स्वीट सेलर पे, एक मिठाई बेचने वाले की दुकान पे, जिसने अपनी शॉप पे, अपनी स्टॉल पे बहुत सारी मिठाइयाँ रख रखी थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, बहुत सारी, और इनको बहुत अच्छी तरह से सजा भी रखा था। अब ये जो बच्चा होता है, इसकी फेवरेट मिठाई थी बर्फ़ी। बर्फ़ी देखते ही इसके मुंह में पानी आ जाता है और ये अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे मिठाई चाहिए, मुझे स्वीट्स चाहिए। इसके पापा बड़े गुस्से से इसकी तरफ देखते हैं अपनी लाल आंखों से, और बच्चा डर जाता है क्योंकि बच्चे को वैसे तो पहले ही पता होता है पापा मना करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो हिम्मत करके बोलता है, पापा गुस्से से देखते हैं तो बच्चा डर जाता है। लेकिन जो मम्मी होती है वो सोचती है कि बच्चे के मूड को ख़राब नहीं करना है, इसलिए मम्मी बड़ी प्यारी सी मुस्कान देती है बच्चे को और अपनी उंगली पकड़वाती है, अपना हाथ थमाती है और बच्चे को आगे
लेकर चलती है, बोलती है देखो बेटा आगे तुम्हारे लिए, देखो सामने की तरफ क्या है। जब बच्चा आगे जाता है तो उसे दिखाई देती है एक आदमी होता है जो एक बड़ी सी टोकरी के अंदर गुलमोहर की माला लेकर बैठा होता है। अब बच्चा चाहता था कि इसमें से एक माला वो अपने गले में डाले, एक माला पहने, लेकिन वो जानता था अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला तो पापा मुझे मना कर देंगे और ये बोलेंगे कि ये बहुत ही सस्ती माला है, ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी की है। इसलिए बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, आगे बढ़ चलता है। जब बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है बलून्स, देखता है रेनबो कलर के बलून्स होते हैं, सतरंगी कलर के बलून होते हैं बहुत सारे। बच्चा चाहता था कि वो सारे बलून्स में ले लूं, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो मम्मी पापा मुझे मना कर देंगे, ये बोलते हुए कि बेटा अब तो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि तू बलून से खेले। सो बच्चा जैसे तैसे वहाँ से भी आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है स्नेक चार्मर, यानी सपेरा दिखाई देता है। सपेरा आप लोग जानते होंगे, वो होता है जो एक बीन बजाता है और उसी के ऊपर जो स्नेक होता है वो डांस करता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उस बीन की धुन को सुन के डांस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वाइब्रेशंस को फील करता है। सो जो बच्चा था वो वहीं पे रुक जाता है और वो चाहता था कि वो स्नेक चार्मर की इस फ्लूट को सुने या फिर स्नेक चार्मर की इस बीन की आवाज़ को सुने। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पापा इस बात के लिए भी उसे मना कर देंगे, ये बोलते हुए कि ये जो संगीत है, ये जो म्यूज़िक है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है, ये तुम्हारे कानों के लिए अच्छा नहीं है। सो बच्चा वहाँ से भी जैसे तैसे आगे चलता है। आगे चलता है तो बच्चे को फाइनली दिखाई देता है एक राउंड अबाउट, यानी एक गोल चक्री वाला झूला। ऐसे जो गोल गोल झूलता रहता है उसे राउंड अबाउट बोलते हैं। अब इस बार तो बेचारा बच्चा इतनी सारी अपनी डिज़ायर्स अपने मन में दबा के रख रखा था, अभी तक चलता रहा था। इस बार बच्चा अपनी डिज़ायर नहीं दबा के रख सका और वो बहुत तेज चिल्ला के बोलता है मम्मी पापा मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है प्लीज़। लेकिन बच्चे के पीछे से तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, ना तो मना करने की आवाज़ आती और ना हाँ करने की आवाज़ आती। तो बच्चा पीछे घूमकर देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि उसके मम्मी पापा तो कहीं पे दिखाई नहीं देते। जैसे ही बच्चा ये बात नोटिस करता है कि वो अपने मम्मी पापा से बिछुड़ चुका है, वो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है, पूरे शरीर से उसके पसीने पसीने निकलने लग जाते हैं और वो चिल्लाते हुए रोते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा होता है। दूर कोई भी मैन और वुमेन उसे दिखाई देते थे जिन्होंने येलो क्लोथ्स पहने हुए थे, उसे लगता था कि वो मम्मी पापा है उसके। जैसे ही उनके पास में जाता था फिर उन्हें पता चलता था कि नहीं, ये तो और ही कोई लोग हैं। सब लोग उस मेले में मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बिना किसी बात के लिए बात कर रहे थे, बिना किसी बात के लिए हंस रहे थे। और ये बच्चा अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था जिसके मम्मी पापा इस मेले में खो चुके थे। बच्चा बहुत तेज, जितना इससे हो सकता था उतना तेज आवाज़ में रोता है, चिल्लाता है, अपने मम्मी पापा को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये वास्तव में एक मंदिर था और इस मंदिर के एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। बच्चे को लगता है कि शायद हो सकता है मेरे मम्मी पापा इसी डायरेक्शन में गए हो। सो जो चाइल्ड होता है ये उसी डायरेक्शन में एंटर करता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, यानी बहुत ही सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चा उनके पाँव के नीचे से जैसे तैसे करके रास्ता बनाते हुए आगे तक जाता है। अब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये बच्चा लोगों के पाँव के नीचे कुचला ही जाता, दब ही जाता अगर ये अपनी बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं चिल्लाता तो। जैसे ये बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है, एक बड़ा भारी सा आदमी होता है जो इस बच्चे को गोद में उठा लेता है। ये बच्चा अभी भी रो रहा था और उस मैन को पता चल जाता है कि ये बच्चा अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को खो चुका है। तो वो मैन इसे शांत करवाने के लिए इस चाइल्ड को लेकर जाता है, बाहर मेले में लेकर जाता है और पूछता है कि बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वो आदमी सोचता है कि इस बच्चे को थोड़ा कॉन्सलेट करवाते हैं, थोड़ा इसे शांत करवाते हैं। इसके लिए वो उसे लेकर जाता है स्वीट सैलड की शॉप पे, वही मिठाई की दुकान पे, और बोलता है देखो बेटा कितनी प्यारी प्यारी कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हैं, तुम्हें क्या बर्फ़ी खानी है। बच्चा अपनी आंखें घुमा लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। आदमी उसे फिर थोड़ा और आगे लेकर जाता है और गुलमोहर की माला वाले के पास में, और वहाँ पे बोलता है देखो बेटा गुलमोहर की माला है, क्या तुम्हें गुलमोहर की माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए, बहुत अच्छी लगेगी। लड़का उसकी तरफ से भी अपनी नज़रें घुमा लेता है और बोलता है नहीं, सिर्फ मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैन उसे थोड़ा और आगे लेकर जाता है बलून्स की तरफ और बोलता है देखो बेटा कितने सुंदर सुंदर बलून हैं, सारे रेनबो कलर्स में, तुम्हें ये सारे बलून चाहिए। बच्चा उनकी तरफ से भी, बलून की तरफ से भी अपनी आंखें घुमा लेता है और फिर तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी और पापा चाहिए। मैन उसे थोड़ा और आगे लेकर जाता है, वो आदमी उसे और थोड़ा आगे लेकर जाता है बच्चे को स्नेक चार्मर के पास में और बोलता है देखो बेटा कितना प्यारा म्यूज़िक है, क्या तुम्हें ये म्यूज़िक सुनना है।
वो बच्चा अपने कान पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए अपने मम्मी पापा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लास्ट में जो मैन होता है वो उसे लेकर जाता है राउंड अबाउट के पास में, यानी गोल चक्री वाली झूले के पास में, और ऐसे बोलता है, देखो बेटा बाकी लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस राउंड अबाउट में झूला झूलना है, इस गोल चक्री वाले झूले में झूला झूलना है। बच्चा उसकी तरफ से भी अपनी आंखें घुमा लेता है और सिर्फ एक ही आवाज़ में रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोरी के लास्ट में मैं आप लोगों को एक मैसेज बताऊंगा जो डायरेक्टली आप लोगों की लाइफ से रिलेट करेगा। यहाँ पे ये जो खोया हुआ बच्चा है, ये कौन है? ये हम लोग हैं। हम लोग क्या होते हैं, इस बच्चे का आप सीन देखिए। जब इस बच्चे के पास अपने पेरेंट्स थे, अपने माँ बाप थे, बच्चे ने उस समय अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं की, अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, बल्कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, जैसे स्वीट सेलर की तरफ, गुलमोहर की तरफ, गुलमोहर गार्लैंड की तरफ, बलून्स की तरफ, स्नेक चार्मर की तरफ, राउंड अबाउट की तरफ। इनको पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन जो चीज़ इसके पास में थी, यानी उसके पेरेंट्स, उनकी उसने कभी वैल्यू नहीं की। सेम वेज ऐसा ही हम लोगों के साथ में होता है। हम लोग इस मेले में निकल जाते हैं। मेला क्या है? ये पूरा वर्ल्ड एक फेयर है, एक मेला है। हम लोग इस मेले की भीड़ में निकल जाते हैं। अलग अलग चीज़ें होती है हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। उन सारी चीज़ों को हम लोग पाना चाहते हैं कि कभी मैं ये ले लूँ, कभी मैं वो ले लूँ, और हम उसकी परवाह नहीं करते जो हमारे पास होते हैं। हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जितने भी रिलेशंस होते हैं उनकी हम परवाह नहीं करते हैं, उनको हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ये बच्चा अपने उस रिलेशन की वजह से, यानी पेरेंट्स वाले रिलेशन की वजह से, जैसे ये बच्चा उन चीज़ों को ले नहीं पाता, वैसे ही हम भी उन चीज़ों को कभी कभी ले नहीं पाते हैं। अपने उन्हीं रिलेटिव्स की वजह से, उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से या रिलेशंस की वजह से उन चीज़ों को हम लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो सारी चीज़ें हमारे पास होती है जो हम पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों के पीछे कभी हम भाग रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है या धीरे धीरे मिलने लग जाती है। लेकिन जो हमारे पास चीज़ें थी, यानी जो रिलेशंस हमारे पास थे, वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते। तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि ये जो चीज़ें हमें मिली है, ये हमारे उन रिलेशंस के सामने कुछ भी नहीं है। एक्चुअल पोजीशन में जो हमारी चीज़ें थी वो हमारे वही रिलेशंस थे जिन्हें अब हम खो चुके हैं, जिनकी हमने उस टाइम पे कोई भी वैल्यू नहीं की थी। जैसा इस बच्चे ने नहीं की थी, अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं की थी। उस समय इसको चाहिए था, कभी राउंड अबाउट में जाना था, कभी स्नेक चार्मर के पास में इसको जाना था, कभी इसको बलून चाहिए थे, लेकिन अपने पेरेंट्स की इसने परवाह नहीं की। इनफैक्ट उनकी तरफ इसने ध्यान भी नहीं दिया, देखा भी नहीं कि पीछे मेरे मम्मी पापा चल रहे हैं नहीं चल रहे। ऐसे ही हम लोग भी है, निकल जाते हैं इस मेले में इधर उधर की चीज़ों को पकड़ने के लिए, गैदर करने के लिए, अपने रिलेशंस की परवाह नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे हैं या नहीं है, हमारे रिलेटिव्स हमारे पीछे है या नहीं है। फिर एक टाइम आता है जब जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन फिर पीछे घूम के हम देखते हैं उस बच्चे की तरह, तो हमारे पास पेरेंट्स नहीं होते, वो रिलेटिव्स नहीं होते, वो रिलेशंस नहीं होते जिनकी वैल्यू अब हमें पता चलती है कि इन चीज़ों के सामने उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और तब हम चाहते हैं आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन उस समय फिर हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू पता चलती है और उस समय फिर हम लोग इस दुनिया भरी भीड़ भाड़ में खो जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा मैसेज था। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए इस स्टोरी के मैसेज को, तो हम लोग समझेंगे कि वास्तव में द लॉस्ट चाइल्ड और कुछ भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में, व्हाट डज द लॉस्ट चाइल्ड रिप्रेजेंट? सो द लॉस्ट चाइल्ड रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग लॉस्ट इन द वर्ल्ड। लॉस्ट चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन बीइंग को जो इस पूरी दुनिया में खो चुका है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी, साथ ही साथ इसका डीप मीनिंग भी समझ में आया होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए जो चीज़ हमारे पास है वैल्यू देम, उनकी वैल्यू करो। बाकी चीज़ें धीरे धीरे जब हमें मिलने लग जाएगी तब हमें पता चलेगा कि जो कुछ हमारे पास आज है वो कितना वैल्यूएबल था, लेकिन उस समय कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, काश, यानी रिग्रेट। सो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए AT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।